नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 26 नवंबर 2025 आज है वेडनेसडे का दिन। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग फिर से आप लोगों के लिए स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस शुरू करेंगे एंड द डे हैज़ कम। फिलहाल दोस्तों आज के दिन एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कैबिनेट के द्वारा, जिसमें कि रेयर अर्थ परमानेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका कि बेनिफिट आपको 4 बड़े स्टॉक्स में पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है एज फार एज माई एनालिसिस गोज। कौन से वो 4 स्टॉक्स हैं, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑलराइट, लेट्स गो। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनाउंसमेंट हुआ क्या है। सो कैबिनेट ने आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल आउटले ऑफ 7,280 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल आउटले इन्होंने तैयार किया है कैबिनेट ने। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही नोटवर्दी और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नॉट वेरी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्री। इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। लेट मी हाईलाइट दिस थिंग वेरी कैटेगोरिकली टू यू कि चाइना में भी बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन चाइना ने क्या करा है, चाइना ने स्ट्रेटेजिकली जिन जिन कंट्रीज़ में ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं मेटल्स के, रेयर अर्थ मेटल्स के, तो वहाँ पर अपना हेवी लोन दे करके उन सारी की सारी कंट्रीज़ को एक तरह से देखा जाए तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन कर दिया है कि वो लोन के तहत दब गए, और वहाँ से चाइना ने वहाँ की जो रेयर अर्थ मेटल है या फिर माइनिंग के जो लॉज हैं उनमें इन्फ्लुएंस डाल करके वहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दी है। तो बेसिकली चाइना नेचुरल रिसोर्स रिच ना होने के बावजूद भी उन कंट्रीज़ में एक्सेस होने की वजह से नेचुरल रिसोर्स रिच बन गया। वहीं इंडिया के बारे में बात रहे हैं तो जैसा कि आप लोग मालूम है कि इंडिया बहुत ही शांति प्रिय देश है और इस तरह की कोई भी हरकतें करता नहीं है। तो अभी इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि गवर्नमेंट प्रमोट करे इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज करे, जिससे कि अब देखो भाई अपने पास रेयर अर्थ मेटल तो मिलेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, और उन ऑक्साइड्स से आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब उन मेटल से फिर आपको अलॉयज बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको फिनिश्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने को मिलेंगे। आई होप ये पूरी की पूरी कार्रवाई आपको समझ में आ गई है। और इस पूरी की पूरी कार्रवाई में अब कौन घुसेगा, वो घुसेगा जो कि इस सेक्टर को बिलोंग करता है, इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता है। और अगर वो इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझता है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनको 7,280 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी। बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट एक तरह के इंसेंटिवाइज करेगी उन कंपनीज को टू टेक ऑन दीज प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि गवर्नमेंट वेरियस काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो दिस इज द अमाउंट विच गवर्नमेंट हैज़ ऑफसेटेड, जिसको निकाल कर उन्होंने रखा हुआ है, जो कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आएगा, ताकि इंडिया का जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे वो रिड्यूस हो सके। अब ये स्टेप इसलिए ज़रूरी था दोस्तों क्योंकि ये जितने भी रेयर अर्थ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर तरह के प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों जिसमें कि गवर्नमेंट का फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी में उसमें भी होता है क्योंकि उसमें भी गवर्नमेंट का फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है, एरोस्पेस में भी होता है, डिफेंस में भी होता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के किसी भी फैसेट में आपको ये कॉम्पोनेंट चाहिए ही चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि रेयर अर्थ परमानेंट मेटल का जो कंजम्पशन है इंडिया में 2030 तक डबल हो जाएगा। मतलब अभी 5 सालों के अंदर अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अगले 5 सालों में डबल होने वाली है, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन इसका ऑलमोस्ट नील है क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। तो भाई इसके लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही सॉलिड इनिशिएटिव लिया है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से 4 ऐसी कंपनीज हैं जिनको कि इसका मेजर बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें माइनिंग वाली कंपनीज जो माइनिंग के बिजनेस में काम करती हैं और एक्सेल कर रही हैं और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है क्योंकि वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब TCS कैश रिच होने के बावजूद भी TCS इस बिज़नेस में नहीं उतर सकता बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो दोस्तों ऐसे में ये कंपनीज जो कि माइनिंग, अगर आप देखें तो इस कंपनी का बिजनेस क्या है, द कंपनी माइंस एंड एक्सट्रैक्ट्स डिफरेंट मिनरल्स एंड मेटल्स सच एज लिग्नाइट, बॉक्साइट और वेरियस काइंड ऑफ मेटल्स दे आर एक्सट्रैक्टिंग। तो ये माइनिंग में और मिनरल एक्सट्रैक्शन में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। 90% का जो बिजनेस है वो माइनिंग से आता है।
अच्छा, कंपनी तो वैसे एनएमडीसी भी है, एनएमडीसी भी इस सेक्टर में काम करती है, और भी इस सेक्टर में और भी कंपनीज है जो कि आपके सामने है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों जीएमडीसी मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि जीएमडीसी के जो फंडामेंटल्स है दे आर फार मोर बेटर देन एनी अदर कंपनी। अगर हम जीएमडीसी को देखते हैं दोस्तों, तो पहली चीज़ तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है, हालांकि इससे बेहतर आपको नंबर्स एनएमडीसी के दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जीएमडीसी हैपेंस टू बी अ बेटर वेल सूटेड फॉर दिस बिजनेस। वहीं बात करें हम लोग पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग भी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ की, तो 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 14% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं, ऑलमोस्ट 2% का ये डिविडेंड भी देते हैं। ये बात ही फैक्ट है दोस्तों कि ये काफ़ी हद तक ये पॉजिटिविटी स्टॉक में फैक्टर इन हुई है, और अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं है। वहीं वैल्यूशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई वैल्यूशन के आसपास भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों लाइफ टाइम हाई वैल्यूशन तो आप ऐसा क्या लगता है आपको कि वैल्यूशन छुप के तो रहेगी नहीं? अगर इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा कि भाई इसमें पोटेंशियल है, इसमें बिजनेस आ सकता है, तो मार्केट भी इस तरह के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता है। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल से हमको सेल्स में थोड़ा सा ड्रॉप ज़रूर दिखाई पड़ा है, बट अगर आप प्रॉफिट्स को देखें तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अच्छा, मैं कुछ और भी नंबर्स आपको दिखाता हूँ, एंड दैट हैपेंस टू बी दी होल्डिंग ऑफ एफआईआईज एंड डीआईआईज। अगर हम लोग एफआईआईज के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने होल्डिंग ज़्यादा बढ़ाई नहीं, इनफैक्ट थोड़ी सी रिड्यूस करी है फ्रॉम 4% टू नाउ 3.32%। वहीं डीआईआईज के बारे में बात करें तो उनकी जो होल्डिंग आज से 3 साल पहले थी 1.72%, जो कि रिड्यूस करके 0.76% कर दी है। बट पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया 22% का, तो बेसिकली ज़्यादा स्कोप है ही नहीं। 74% की होल्डिंग प्रमोटर्स की, दैट इज़ सरकारी कंपनी है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ज़्यादा स्कोप है ही नहीं इस स्टॉक में ज़्यादा प्ले करने का। अब 74% आप पकड़ लीजिए प्रमोटर्स के पास में है, पब्लिक के पास 20% है, 22% है, तो एफआईआईज और डीआईआईज तो चाह कर भी स्टॉक को बाय नहीं कर पाएंगे। वहीं चार्ट पर अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट स्टॉक आज के दिन अगर आप देखें तो 8% के आसपास पॉजिटिव भी था इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद। वैसे इस सेक्टर में तो एक और भी कंपनी है जो कि बहुत ही सॉलिड काम करती है, जिसका नाम है वेदांता, और उनको वेदांता को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े रिस्क लेना भी पसंद है। लेकिन वेदांता में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वेदांता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट लेडन है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करना फ्रॉम वेरी स्क्रैच रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल, तो उसके लिए आपको कैपिटल इंटेंसिव भी होना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू स्टडी एंड फोकस इज जीएमडीसी लिमिटेड। सेकंड कंपनी दोस्तों जिसमें कि मेरे हिसाब से आपकी नज़रें हो सकती हैं वो है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसका कि काम ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करना है, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है टाटा ग्रुप के नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने की होल्डिंग कंपनी है। अच्छा, अभी हम लोग बात करें कि टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए टाटा ग्रुप खुद से ही आज से नहीं सैकड़ों सालों से माइनिंग और स्टील के बिजनेस में है, तो दिस बिजनेस इज़ नथिंग न्यू फॉर देम। इनफैक्ट हम लोग बात करें तो कंपनी ने, टाटा इन्वेस्टमेंट ने ऑलरेडी ढोलेरा गुजरात में और जागीर रोड असम में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऑलरेडी प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली ये कंपनी भी एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है इस तरह के इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों आपको कि ये कंपनी बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका काम माइनिंग ही है या फिर मेटल ही है, बिल्कुल कोर बिजनेस इनका ये नहीं है, क्योंकि कोर बिजनेस बहुत सारे हैं, टीसीएस से लेकर के सॉफ्टवेयर कंपनी से लेकर के स्टील कंपनी तक, ये पूरे के पूरे बिजनेस से फैले हुए हैं। वहीं स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक अभी थोड़ा सा करेक्ट भी किया था। वैल्यूशन के बारे में बात करें तो वैल्यूशन बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं करी है, ये हमेशा आपको प्रीमियम ही प्राइस मिलता है, क्योंकि कंपनी नए वेंचर से पैसा लगाती है और जब वो वेंचर्स ग्रो हो जाते हैं तो उनको लिस्ट करके मार्केट में सबको रिटेल इन्वेस्टर्स को एंटर करने का मौका देती है, तो ये हमेशा आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूशन पे ही मिलेगा। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का मॉडल पैसा बनाना है ही नहीं। कंपनी कहाँ से रिटर्न जनरेट करती है? कंपनी रिटर्न करती अपने रिटर्न जनरेट करती है फ्रॉम इट्स डिविडेंड। जो कंपनी जिसमें ये इन्वेस्ट करता है उससे जो डिविडेंड आता है वही इनकी इनकम है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिसेंट परफॉर्मेंस की तो सितंबर में जहां कंपनी का सेल 154 करोड़ का, प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाइस पर कंपनी के प्रॉफिट्स चल रहे हैं 148 करोड़। कंपनी की सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स लाइफ टाइम हाइस पर चल रहे हैं। अब दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़्यादा इनके वो वैसे भी पैसे की कोई खास दिक्कत वगैरह है नहीं। अगर बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास 73.38% की होल्डिंग पिछले
3 सालों से उतनी ही पड़ी हुई है, ना तो वो कम होएगी ना वो ज़्यादा होएगी। FIS अपनी होल्डिंग को 1% से बढ़ा करके ऑलमोस्ट 2.5% कर दिया, मतलब डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। DIS ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। पब्लिक इसमें सबसे स्मार्ट है और 24% पकड़े हुए, बस थोड़ा सा उसने सेल ऑफ किया है और वो पूरा का पूरा माल FIS ने उठा लिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आज के दिन हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये कंपनी का जो इस कंपनी का जो मेजर फोकस या फिर मेजर बिजनेस रेयर अर्थ मेटल या फिर माइनिंग नहीं है। रेयर अर्थ मेटल और माइनिंग उन कंपनीज पे फोकस करता है, उन कंपनी को सराउंड करता है जो कंपनी माइनिंग बिजनेस में है। तो ऐसे में दोस्तों टाटा स्टील हैपन्स टू बी ए बेटर बेट। लेकिन टाटा स्टील का काम स्टील मैन्युफैक्चरिंग है और ज़्यादा उसमें ये भी बेनिफिट नहीं पाएंगे। बट अगर आप मुझसे पूछें कि ओवरऑल अगर एक ग्रुप जिसको कि फोकस हो सकता है, जिसके ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है और जिसके पास कैश फ्लो ज़्यादा है, दैट कैन बी टाटा इन्वेस्टमेंट। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों ऑल्दो NMDC को लेकर के मेरा व्यू पॉजिटिव है, बट मेरे हिसाब से एक कंपनी जिसको कि एक मेजर बेनिफिट मिल सकता है वो है NMDC स्टील लिमिटेड। अगर आप इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो ये कंपनी क्या है, द प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ लो कार्बन स्टील, इसके अलावा डुअल फेस स्टील, API क्वालिटी स्टील। और अगर हम लोग देखें किस किस इंडस्ट्री को केटर वो करते हैं तो ये हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो सिलेंडर हो, ब्रिजेस हो, स्टील हो, हर एक सेगमेंट में काम करते हैं, तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये मेटल एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो एक मेजर बेनिफिट हो सकता है वो GMDC के बाद NMDC स्टील को भी मिल सकता है। इंटरेस्टिंगली कोई बहुत महंगा शेयर नहीं। अगर आप बात करें कंपनी के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो पहली बात है यहाँ पर एक चीज़ बड़ी नोटवर्दी है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज विच वी कैन सी। तो नए वेंचर्स में एंटर कर पाना इसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। ऑल्दो उसी सेगमेंट में काम कर रही है जिस सेगमेंट में गवर्नमेंट का फोकस है, मेटल माइनिंग। और ऑफ कोर्स आपको अगर मेटल को ड्रॉ करना, एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर इस तरह की सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा, इस तरह की इंडस्ट्री पर आपको फोकस करना पड़ेगा। सो एक तो हो गई माइनिंग की इंडस्ट्री जिसको कि मैंने आपको बताया GMDC। एक है जो कि इस तरह के सेगमेंट में काम करती हो, लेकिन अगर आप देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सारे के सारे स्टील बिग सेगमेंट में एक प्रॉफिटेबल वेंचर में ऑलरेडी हैं। तो इनके लिए किसी नए प्रोजेक्ट में वेंचर में एंटर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगर आप इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो NSL NISP कैन बी अ वेरी वेरी गुड बेट। स्पेशली अगर आप देखें तो स्टॉक अभी अपने हाइज अराउंड 76-80 के लेवल से एक सब्सटैंशियल करेक्शन शो करके अराउंड 42 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपके फेवर में है और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के बाद मेरे हिसाब से इस पर नज़रें होंगी। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, सर मुझे ऐसा स्टॉक बताइए जो कि इसी सेक्टर में काम करता हो, इसका बेनिफिशियरी भी हो, कुछ हद तक एक वैल्यू बाइंग जोन पे हो और उसमें एक्यूमुलेशन भी सॉलिड हो रहा हो। तो इस तरह का भी एक स्टॉक है। एक कंपनी जिसका नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। अब ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो कंपनी है ये भी इलेक्ट्रो मिनरल्स के बिजनेस में काम करता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रो मिनरल्स। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ दिस कंपनी इंक्लूड्स फ्यूज एल्यूमिना, सिलिकॉन कार्बाइड, मोनोक्लिनिक जिरकॉनिका। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी जो कंपनी है ये मेटल्स और मेटल एक्सट्रैक्शन के बिजनेस में काम करता है। तो ये कोई नया बिजनेस नहीं है इनके लिए। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें और भी कंपनीज़ हैं लाइक टिमकेन। अगर आप मुझसे पूछें इसमें और भी कंपनीज़ हैं, बट ये सारी की सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। ऑलराइट, अगर आप देखेंगे तो ये जैसे ग्रैंडवेल नॉर्टन है, SKF है, ये सारी की बियरिंग बनाने वाली कंपनीज़ हैं। बेसिकली दे आर मोर इनटू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो बट अगर आप मुझसे पूछें कि एक इलेक्ट्रो मिनरल्स बनाने वाली कंपनी कौन सी हो सकती है तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल इज वन ऑफ द कंपनीज। अच्छा, इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी डिसेंट है, अराउंड 11% की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, नए वेंचर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है डेट कम होना। अगर आपके ऊपर डेट भर के पड़ा हुआ है तो आप नए वेंचर में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। जो बिजनेस आपका स्मूथ चल रहा है उसी को आप पकड़ करके रखेंगे। यही रीज़न है कि मेरे हिसाब से टाटा स्टील, JSW स्टील इस तरह के इनिशिएटिव के मेजर बेनिफिशियरी नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी होनी चाहिए। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात रहे हैं तो कंपनी के जो अभी रिसेंट सेल्स आए हैं, लाइफ टाइम हाई सेल्स आए हैं। प्रॉफिट्स के बारे में बात रहे हैं, ऑल्दो नॉट लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर्स में हमको लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। फंडामेंटली भी स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है और अब ये देखने वाली चीज़ होगी कि इस अपॉर्चुनिटी को कौन कौन सी कंपनीज एग्रेसिवली परस्यू कर पाते हैं। वहीं बात करें हम लोग FIS के बारे में, तो FIS इस कंपनी में लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहा है, कैन यू सी दिस हियर। वहीं बात करें हम लोग DIS की, तो DIS की होल्डिंग भी बढ़ रही है। जो पब्लिक की होल्डिंग है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी बनी हुई है जैसा कि 3 साल पहले थी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको स्टॉक में वैल्यू भी दिखाई पड़ रही है, साथ में स्टॉक 52 वीक लो के आसपास भी चल रहा है। और अगर आप देखें तो ये वो लेवल है जहाँ से स्टॉक में जनरली बाउंस बैक भी आता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट है इसको आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन है या फिर जो डिमांड है इंडिया में वो अगले 5 सालों में ओवरऑल डिमांड ही डबल होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों जो कंपनी इस सेक्टर में काम कर सकती हैं तो उनको तो आपको बहुत ही क्लोजली स्टडी करना चाहिए। सो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप बेस्ट पिक्स पूछें तो GMDC इज़ वन ऑफ दी गुड कंपनी जो कि इसी सेक्टर पे फोकस्ड है, एक मेजर बेनिफिशियरी हो सकती है। टाटा इन्वेस्टमेंट, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं और इसके अलावा NMDC को भी आप स्टडी कर सकते हैं। कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, इस में इंटरेस्ट ले सकती हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना इंटरेस्ट लेंगी। लाइक JSW होल्डिंग्स, JSW होल्डिंग को भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भारत फॉर्ज भी एक वो कंपनी है जो कि इस तरह के इनिशिएटिव्स पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम करता है। सो इन सभी कंपनीज को आप स्टडी करिए, जो मुझे लगता है मुझे ठीक लगी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमसे जुड़ना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप 9707531979 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच।